बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरा आज का मौजू है कुर्रतुल ऐन बलोच। पिछले दिनों जुलाई के महीने में एक लड़की का कत्ल हुआ, बहुत ही बुरे तरीके से पुरतशद्दुद कत्ल हैदराबाद में उनके खामन या हस्बैंड के हाथों, जिनकी 10 साल पहले शादी हुई थी, यानी कोई 22-23 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और अब वो 4 बच्चों की माँ थी और उनके हस्बैंड ने उनको मार मार कर इतना मारा कि वो इंतकाल कर गए। अच्छा, अब कहानी कुछ यूँ है कि ये एक सेक्रेटरी के बेटे हैं और ऐशो इशरत के बहुत दिलदादा हैं। फिर यहाँ पर मैं अगर कुछ ऐसा कहना चाहूँ कि ये वाली क्लास है, जो सेक्रेटरीज़ हैं या जो इस लेवल के लोग हैं, ये शायद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो जब भी वैसे माजरत के साथ पाकिस्तान इसीलिए इन 70 सालों में आपके सबके सामने ही है कि कहाँ तक पहुँच सका है। इन बातों पर गौर किया करें आप लोग। अब उनका ये बेटा था और इसको आदत थी पार्टीज़ में जाने की, ऐशो इशरत की और इस तरह की, आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ों की। और वो उनकी बीवी थी और वो यकीनन उनको रोकती होगी। 4 बच्चों की वो माँ थी, छोटे छोटे बच्चे हैं और एक रात वो साहब घर आए हैं और उन्होंने यकीनन, बीवी ने, कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि रोका होगा बुरी आदतों से और कुछ समझाने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने बहुत मारा और उनका जो थी वो हड्डी पसली तोड़ के रख दी, बहुत मर्दानगी दिखाई और वो फौत हो गई। अब इसके अंदर सोचने की बात क्या है कि उन खातून ने उस दिन से एक दिन पहले, मेरा ख्याल है 15 जुलाई को वो मर्डर हुई हैं, और मतलब 15 जुलाई को फजर से पहले आधी रात में, और 14 जुलाई को दिन के वक्त वो अपने भाई को कॉल कर रही हैं कि मेरी लड़ाई हुई है मेरे हस्बैंड के साथ और मुझे शक है कि कहीं वो मुझे मार ही ना डाले, तो तुम आओ, या कोई हेल्प के लिए कहा। भाई को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर उन्होंने भाई की बीवी को, यानी कि अपनी भाभी को, ये बात कह दी। अब घर में अगर आपको कोई शख्स की कॉल करके ये बात कह दे तो क्या वहाँ से फ़र्ज़ नहीं बनता कि कोई आए और इंटरवीन करे और आकर देखे कि क्या मामला चल रहा है, कि इस कदर संगीन बात हुई है। हमारे यहाँ अभी तक ये सिलसिला है कि लड़की ब्याह दी तो उसको चाहे कोई कुछ भी कर दे, बस ठीक है। तो भाई को जिम्मेदारी, उसने अब खुद ही ये बात बताई है कि उसने नहीं निभाई, हालांकि वो अपनी बच्चियों का बाप है। और अब वो कह रहा है कि जी, अजीब सी एक स्टेटमेंट सामने आई कि जी मैं तो अपनी बच्चियों की शादी ही नहीं कर सकता, ये कुछ होगा। आपको अपनी बच्चियों की फिक्र पड़ गई, वहाँ आपकी बहन फौत हो गई और उसको उसने ठुड्डे मार मार कर और उसका मुंह ज़मीन से और इधर उधर मार मार के उसकी जॉ लाइन तोड़ दी, उसका सब कुछ कर दिया, और आप अब अपनी बच्चियों के बारे में आप बयान देते फिर रहे। तो कहने की बात यह है कि इस तरह से फिर अगेन वही बात है, बेहिसी। और फिर अब ये स्टेटमेंट सामने आई है उनकी वालदा की तरफ से भी कि जी शादी को 10 साल हुए हैं और 1 साल बाद से ये तशद्दुद के जो वाक़यात हैं ये सामने आ रहे थे और हमें पता था। हमने पुलिस में जाने की कोशिश की, हमने समझाने की कोशिश की। जो लड़के के वालिद हैं, एज़ यूजुअल लड़के के वालिदैन जो हैं वो तलाक़ की धमकी दे देते थे। हम कहते थे जी तलाक़ नहीं लेनी चाहिए, और फिर जी हम लड़के के तो खैर वालिदैन जो हैं वो लड़का पैदा करके ऐसे समझते हैं कि जैसे उन्होंने कोई दुनिया फ़तह कर ली है, पता नहीं क्या हो गया, अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, फिर ये वाक़यात होते हैं, फिर भुगते। जब बेटे को आप नहीं समझाएंगे, अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, तो 20 साल बाद, 30 साल बाद कॉन्सिक्वेंसेस आप ही के सामने आएंगे। चलो, किसी की बेटी तो जान से गई, लेकिन जो आपकी अगली नस्ल है, जिन 4 बच्चों ने अपनी माँ का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है, वो परमानेंट मेंटल जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हो गए हैं। उनकी जो शख्सियत है वो बर्बाद हो गई है, यानी आपकी एक पूरी नस्ल बर्बाद हो गई है और आपको पता नहीं चला कि आपने क्या कर दिया। वो जो मरने वाली थी वो तो चली गई, उसकी तो जान छूट गई। आपके बेटे से, आप जैसे लोगों से, अपने घर वालों जैसे बेहिस लोगों से उसकी जान छूट गई, और इस फ़ानी दुनिया से, जो कि कहा गया है कि मोमिन के लिए कैद खाना है, उससे उसकी जान छूट गई, आज़ाद हो गई और मज़लूम बनकर गई है। तो ये भी उसके लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि वो जुल्म नहीं करके गई, वो मज़लूमियत का शिकार होकर गई है। तो यकीनन उसके मामलात आगे अच्छे हो जाएंगे। तो आप सोचें अपने बारे में कि जिनके हिस्से में यहाँ पर क्या आया है कि हमारे यहाँ बच्चा कुछ भी करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को दी जाती है। ये बात पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। जहाँ वो बच्चा पैदा होने पे, ख़ासतौर पर बेटा पैदा होने पे जश्न मनाते हैं, तो वहाँ उनको पता होना चाहिए
कि बेटी रहमत है, बेटी के पैदा होने से रहमत आती है, और बेटा क्योंकि नेमत है तो उसका आपने जवाब देना है, उसका आपने हिसाब देना है। इस बात को क्यों नहीं आप लोग फोकस करते कि उसका हिसाब देना है, तो उसकी तरबियत आप बेटी से भी ज़्यादा अच्छी करें, क्योंकि वो आगे चल के ख़ानदान का सरबराह बनने वाला है। आज हम सोसाइटी में देखते हैं तो जी आपके सामने ही है, मैं क्या कहूँगी, तो कितने मर्डर्स तो इन दिनों हो चुके हैं, तो आप लोग भी क्या कह सकते हैं। तो ये तरबियत का सारा कसूर है बच्चों का। मैं तो कहूँगी कि पेरेंट्स का ज़्यादा कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। जिस तरह की उनकी ग्रूमिंग की गई है वो वही कुछ बड़े होके करेंगे। अल्लाह ना करे, बहुत कम ऐसा भी होता है कि फुल तवज्जो दी जाती है, ग्रूमिंग की जाती है, दीन दुनिया सब सिखाया जाता है और बच्चा फिर भी कुछ कर सकता है। वो नागहानी हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करेंगे तो बच्चा अच्छा होगा। सो कोशिश तो करें ना, अपनी तरफ से तो कोशिश करें। और जो वहाँ हो रहा था कि वो जो कुछ कर रहा था उसकी बीवी समझा रही थी, तो उस दौरान अगर वो समझाती थी तो सास ससुर कहाँ थे, वो क्यों नहीं उसका साथ देते थे। और उसके घर वालों की बेहिसी तो मैंने आपको बता ही दी है। ये हमारे माशरती रवैये जब तक तब्दील नहीं होते ये सब कुछ होता रहेगा। प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बेटी घर में लड़े और वो कॉल करे तो आप फ़ौरन डिवोर्स फाइल कर दें, खुला फाइल कर दें, बल्कि मैं तो अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग झूठ बोलकर या अपने बच्चे की अच्छी तस्वीर दिखाकर आपकी पढ़ी लिखी अच्छी बच्ची बयाने आते हैं, आप बिल्कुल उनसे डिवोर्स का मुतालबा ना करें, आप बिल्कुल उनसे खुला का मुतालबा ना करें, बल्कि उनके हक़ में यही बेहतर है कि आपकी बच्ची उनके साथ ही रहे और आखिर उनको तंग आके सीधे होना पड़े और वो अपनी नस्ल की खातिर सीधे हों और वो अपनी नस्ल की खातिर अपने आप को ठीक करें और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने आप को संवार लें। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये कोशिशें करें, लेकिन इस कोशिशों में लड़का लड़की के साथ, लड़की के पेरेंट्स के साथ लड़के के पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि अब ये चेंज आना चाहिए कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो बार बार कंप्लेन लेकर लड़के के पेरेंट्स के पास जाएं कि जी आपका बेटा ये कर रहा है, आप समझाएं, आप ऐसे करें। और इसको आप नेगेटिव मत लें कि वो जी आगे से फ़ौरन तलाक दे देंगे, जी धमकी दे, उनको कहें जी फिर आपकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, आप दे देंगे तो माँ कहाँ से लाएंगे आप। माँ का नेमुल बदल कोई भी नहीं है, माँ से इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है, बाप से भी इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। तो जब आप उनसे दोनों चीज़ें छीनेंगे, एक सेटअप ख़राब करेंगे, मैं ये समझती हूँ कि जहाँ डिवोर्स होती है या कोई शख्स फौत हो जाता है, जैसे माँ फौत हो गई है, बाप भी चला गया, अब बाप को जेल होती है, माँ फौत हो गई है, बच्चों के लिए तो माँ है ना बाप है, अब क्या होगा। तो इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें और बुज़ुर्गों का जो रोल था पुराने ज़माने में उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। आज बुज़ुर्ग भी जान छुड़ाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी है जी, हम नमाज़ पढ़ लेते हैं जी, दवाइयों के पैसे आ जाते हैं जी हमारे पास, हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, हमें क्या। अपनी औलाद के बारे में कहते हैं ये उसका बच्चा है जी, वो जाने नहीं, आपकी नस्ल है, आपको अकाउंटेबल होना चाहिए, आपको देखना चाहिए उनके मामलात को। हर कोई इतना सेंसिबल नहीं होता कि वो अपने घर को और अपने बच्चों को और सारे मामलात को अच्छे तरीके से देख सके, बल्कि शायद कोई भी नहीं होता। हर एक को मॉरल सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, बहुत तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ ये जो फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान में या और पूरी दुनिया में, इसको डिस्टर्ब ना होने दे। फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।